नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, चलिए आज का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं लव नोज नो बाउंड्रीज का। पहले पार्ट में हमने देखा था कि लान शिचेन सभी राजकुमारों से हार गया था, तो वो किंग की पोजीशन से हट चुका था और सभी को ये पता चला था कि वॉर जनरल वी वुशियान कोई और नहीं, पूर्व वॉर जनरल वे चांगसे का एक लौता बेटा है। तो अब इससे आगे देखते हैं। वैन रोहान और जिन गौनशान तो हक्का बक्का हो चुके थे वी वुशियान के बारे में जानकर कि वो किसका बेटा है। वो कोई गलत कदम तो नहीं उठा बैठे, लेकिन वैन रोहान इतनी जल्दी कैसे हार मान ले। वो अभी भी अपनी अकड़ में कहता है वे चांगसे का बेटा है भी, तो इससे क्या। मास्टर लान, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि आप लान क्लान के वॉर जनरल को ही इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का किंग बनाने वाले हैं? अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपको इस बात को अपने दिमाग से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि किंग के तख्त पर सिर्फ शाही खून ही बैठ सकता है और आपका शाही खून और इकलौता लांस का वारिस सिर्फ लान शिचेन था, जो अब किंग की पोजीशन गंवा चुका है। इसलिए आपको इस बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए कि आप अपने वॉर जनरल को किंग बनाएंगे, सिर्फ इसी वजह से कि वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल वॉरियर है। क्योंकि हम ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी किंग के तख्त पर बैठ जाए जिसका रिलेशन शाही खानदान से ना हो। मुझे लगा था कि आप अपने रूल्स के बहुत पक्के हैं, लेकिन आप ऐसा करने का सोचेंगे, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। इस पर सभी सेक्ट लीडर लान कोरेन को देखते हैं, क्योंकि जो भी हो, वैन रोहान की बात है तो सच कि एक शाही खून ही किंग की गद्दी पर बैठ सकता है। लान कोरेन कहते हैं, कल आप लोग जब लान क्लान आएंगे तब आपको सब पता चल जाएगा कि किंग आप लोगों के राजकुमार बनते हैं या एक बार फिर से कोई लान। यह कहकर लान कुरन पीछे मुड़ जाते हैं और अपने एक हाथ को ऊपर कर इशारा करते हैं और सभी लान सैनिक इस इशारे को समझकर पीछे मुड़ जाते हैं, वापस लान महल लौटने को। अपने अंकल के साथ लान शिचेन भी आगे बढ़ जाता है। लान कुरैन की बातें इस बार वी वुशियान को भी हैरान कर जाती है। वैसे तो वो लान कुरैन और लान शिचेन के सारे एक्सप्रेशन, उनके इशारों को समझ जाया करता है, लेकिन ये बात जो लान कुरैन ने कही कि एक लान ही किंग बनेगा, ये वी वुशियान के समझ से बाहर थी। वी वुशियान इस बात को अभी तो थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग से बाहर करता है और अपने सामने खड़े सभी सेक्ट लीडर्स की ओर देखता है और कहता है, मास्टर लान ने जैसा कहा, अभी आप यहाँ से जा सकते हैं। कल लान क्लान आपका स्वागत करेगा, इसीलिए आप सभी अपने घायल सैनिकों को लीजिए और यहाँ से चले जाइए। सामने खड़े सभी लोगों को गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन लान कुरैन ठीक से कुछ बात बता ही नहीं रहे। अब सारी बातें कल ही क्लियर होनी है, इसलिए उनका यहाँ रुकने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वो लोग अपना और ज्यादा नुकसान नहीं करवाना चाहते। यही सोचकर सभी वापस अपने क्लान को लौटने लगते हैं। वी वुशियान तब तक वहां पर मौजूद रहता है जब तक लांस की बॉर्डर किसी और सेक्ट की आर्मी से खाली नहीं हो जाती। जब सभी लोग चले जाते हैं और वी वुशियान को लगता है कि अब कोई खतरा नहीं है, वी वुशियान भी बॉर्डर पर एक स्ट्रांग बैरियर सेट करके वापस लान महल की ओर लौटने लगता है। कुछ ही वक्त में वी वुशियान अपने घोड़े, जिसका नाम है शाओ, के साथ लान महल के सामने था। वो घोड़े से नीचे उतरकर शाओ के हेड पर पैट करता है और सभा हॉल की ओर बढ़ जाता है, जहां पर अभी सभी एल्डर्स, मास्टर लान और किंग लान शिचेन मौजूद होंगे, क्योंकि आज जो हुआ है वो जरूर एक चर्चा का विषय बनेगा। बात किंग की गद्दी पर आई है, जो पीढ़ियों से लांस ही संभालते आ रहे हैं। तभी तो कल्टीवेशन वर्ल्ड में शांति बनी हुई है। अगर किंग की पोजीशन लांस के हाथ से गई तो ये सही नहीं होगा कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए। लोग अपने लालच में आम जनता का ख्याल करना ही भूल जाएंगे। लेकिन उन राजकुमारों ने लान शिचेन को हरा दिया है, तो फिर अब क्या होने वाला है? इन सभी सवालों को सोचते हुए वी वुशियान सभा हॉल में एंटर करता है और उसके सोचे मुताबिक सभी लोग पहले से ही यहाँ पर मौजूद हैं, लान कुरैन, लान शिचेन और लान एल्डर्स। वी वुशियान आगे बढ़कर लान शिचेन के सामने अपने एक घुटने पर बैंड होकर
अपनी नज़रों को नीचे रखते हुए ही लान शिचिन को ग्रीट करते हुए कहता है, किंग, बॉर्डर से सभी सेट जा चुके हैं और मैंने वहाँ बैरियर भी सेट कर दिया है। अब कोई खतरा नहीं है गुसू पर। कोई भी अब उस बैरियर को पार करके हमला नहीं कर पाएगा। लान शिचिन कहते हैं, वॉर जनरल वी, आप अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। वी वुशान लान शिचिन को बो करते हुए उसके सामने अपने हेड को स्ट्रेट करे हुए खड़ा हो जाता है। लान शिचिन कहते हैं, अब आपको मुझे किंग कहकर एड्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं किंग के पद पर नहीं हूँ। अब आप मुझे राजकुमार लान कह सकते हैं। विभूषण हैरानी से लान शिचिन को देखता है। मतलब ये बात सच है कि लान शिचिन किंग के पद से हट चुके हैं, तो फिर मास्टर लान ने कल सभी को लानसेट में क्यों बुलाया है? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो अपने साइड में लान कुरैन को देखता है। लान कुरैन विभूषण के अंदर चल रहे सवालों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ रहे थे। वो विभूषण को अपने ही पास वाले खाली सिंहासन की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, वॉर जनरल विभूषण, यहाँ आकर बैठिए। विभूषण लान कुरैन के बताए स्थान पर उनके साइड में आकर बैठ जाता है। लान कुरैन कहते हैं, मैं जानता हूँ वॉर जनरल वे कि आपके दिमाग में अभी बहुत से सवाल चल रहे होंगे आज जो भी हुआ उसे लेकर, और इन सवालों का आपके अंदर उठना लाजमी है। आप कुछ ही साल पहले यहाँ पर आए हैं, इसलिए यहाँ की बहुत सी बातों से आप बेखबर हैं, और यहाँ तक कि गुसू के लोग भी इन बातों से बेखबर हैं। एक बात है जो सिर्फ क्लाउड रिसेसेस के कुछ ही लोग जानते हैं, जैसे सभी एल्डर्स, शिचेन और मैं, और आपके बाबा भी इस बात को जानते थे। वो बात क्या है ये मैं आपको आज नहीं बताऊंगा, कल खुद ब खुद आप ये बात जान जाओगे। विभूषण को लान कुरैन की बातें समझ तो आ गई थी, लेकिन वो मेन बात क्या है जो छिपी हुई है, जिसके बारे में मास्टर लान बात कर रहे हैं, उसके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं है। फिर भी वो शांति से लान कुरैन की बातों को सुन रहा है, क्योंकि मास्टर लान से सवाल करना वो ये नहीं कर सकता। वो अपनी जगह को नहीं भूल सकता। वो यहाँ पर सिर्फ एक वॉर जनरल है और अपनी ड्यूटी के प्रति पूरी तरह समर्पित है। भले ही लान कुरैन उसे ये फील नहीं कराते कि वो यहाँ पर सिर्फ एक वॉर जनरल है, बल्कि वो अपने बड़े भाई लान चिंगकिचुन के दोस्त के बेटे की तरह उसे देखते हैं। पर फिर भी वो अपने ओहदे की गरिमा को नहीं भूल सकता। वो बस लान कुरैन के आदेश का इंतजार कर रहा है कि वो उससे क्या कहना चाहते हैं। लान कुरैन कहते हैं, वॉर जनरल, कल हम सभी, मैं, शिचेन और लान एल्डर्स कोड केव में जाने वाले हैं। कोड केव के बारे में तो आपको पता ही होगा। विभूषण कहता है, जी मास्टर लान, मैं जानता हूँ। लान कुरैन कहते हैं, तो कल सभी सेक लीडर्स यहाँ पर आने वाले हैं। सभी के रुकने का इंतज़ाम और सारी तैयारियाँ आपको देखनी है। विभूषण कहता है, जी मास्टर लान। लान कुरैन कहते हैं, लेकिन तैयारियाँ मेन हॉल में नहीं करनी है। इस पर विभूषण कंफ्यूजिंगली लान कुरैन को देखता है। सभा हॉल में तैयारियां नहीं करनी है, इसका क्या मतलब है? सेक लीडर्स की बातें और मुद्दों पर चर्चा तो मेन हॉल में ही की जाती है। लान कुरैन विभूषण के कंफ्यूजिंग फेस को देखते हैं और कहते हैं, कल की तैयारियां क्लाउड रिसेसेस के महल के युद्ध परिसर मैदान में की जाएगी। कल गुशू की जनता भी वहां पर मौजूद रहेगी। सभी वहीं पर इकट्ठा होंगे। दोपहर तक हम वापस महल आ जाएंगे। क्या आप इतनी तैयारियां कर सकते हैं? विभूषण बो करते हुए कहता है, जी मास्टर लान, आप भरोसा रखिए, सारी तैयारियां हो जाएगी। लान कुरैन नोट करते हैं और कहते हैं, अभी सभी को अपने अपने क्वार्टर में जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए। वैसे भी रात लगभग बीत ही चुकी है, थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। कल बहुत से काम है सभी को। सभी लान एल्डर्स अपनी जगह से खड़े होकर लान कुरैन को ग्रीट करके वहां से जाने लगते हैं। सभी एल्डर्स के वहां से चले जाने के बाद लान कुरैन कहते हैं, शिचेन, विभूषण, तुम दोनों को भी जाकर आराम करना चाहिए। विभूषण लान कुरैन को बो करते हुए कहता है, जी मास्टर लान, आज्ञा दीजिए। लान कुरैन नोट कर देते हैं। विभूषण वहां से जाने को मुड़ जाता है। तभी लान कुरैन अचानक ही पीछे से उसका नाम लेकर उसे रोकते हैं। विभूषण। भूषण पीछे पलटता है और कहता है, जी मास्टर लान। लान कुरैन कहते हैं, तुमने वो कोड पॉइंट के पास जो महल है उसे देखा है ना?
जिसका नाम जिंगशी है। विवुशान कहता है, जी मास्टर लान, मैंने वो महल देखा है। लान कुरन कहते हैं, कल कुछ फीमेल लान डिसिपल को उस महल की सफाई करने को कहो और उनसे कहो कि शाम तक महल की सफाई हो जाना चाहिए। विवुशान इस पर थोड़ी देर तक लान कुरन को देखता है और फिर कहता है, जी मास्टर लान, जैसा आप कहें। लान कुरन कहते हैं, ठीक है, अब तुम जाओ। विवुशान वहाँ से जाने लगता है। वो समझ नहीं पाता कि लान कुरन को आज हो क्या गया है। आज अचानक ही इतनी नई नई चीजें उसके सामने क्यों आ रही हैं। इतने सालों बाद लान कुरन उस महल की सफाई करने को बोल रहे हैं जिसके अंदर जाने की किसी को भी परमिशन नहीं है। इतने सालों से बंद है वो महल और आज अचानक उसे खोलने की बातें हो रही हैं। और मास्टर लान के चेहरे पर लान शिचन के किंग के पद से हटने का जरा भी अफसोस नजर नहीं आ रहा। वो इतने नॉर्मल कैसे हो सकते हैं? आखिर कल होने क्या वाला है? विवुशान खुद से ही सवाल करते करते सैनिक क्वार्टर की ओर जाने लगता है, क्योंकि वो वहीं पर रहा करता है। वो इस शाही महल का हिस्सा नहीं है और ऊपर से वो एक वॉर जनरल है, तो उसका क्वार्टर भी सभी सैनिकों के क्वार्टर के पास ही है। विवुशान लान शिचन से उम्र में 1 साल बड़ा है। वो 24 साल का है और लान शिचन 23 साल के। विवुशान के जाने के बाद लान कुरन शिचन से कहते हैं, शिचन, क्या तुमने बटरफ्लाई संदेश भेज दिया उसे? लान शिचन कहता है, जी अंकल, भेज दिया है, पर उसका कोई जवाब नहीं आया। लान कुरन कहते हैं, कोई बात नहीं, वैसे भी कल हम वहाँ जाने ही वाले हैं। तुम भी जाओ और मैं भी अपने क्वार्टर जा रहा हूँ। दूसरे दिन जैसा लान कुरन ने कहा था, वो लान शिचन और लान एल्डर्स के साथ सुबह सुबह ही कोड केव की तरफ जा चुके थे, महल की जिम्मेदारी विवुशान को देकर। और विवुशान भी अपने कामों में लग चुका था। पहला काम जो उसने करवाया था वो जिंगसी महल के दरवाजों को खोलना। वुशान ने खुद जाकर जिंगसी के दरवाजों को खोला और उसने देखा कि ये महल बहुत ही ज़्यादा यूनिक है बाकी महलों से, जैसे लान शिचन, लान कुरन के महलों से। ये बहुत ही सिंपल है, सिर्फ 2 रंगों से सजा है, वाइट और स्काई ब्लू कलर। विवुशान फीमेल डिसिपल को उनका काम बताकर कि शाम तक इस महल की सफाई हो जानी चाहिए, वो उस मैदान पर आ गया था जहां सभी सेक्रेटर के बैठने का प्रबंध होने वाला है। इन सभी कामों में लगभग दोपहर हो जाती है और क्लाउड रिसोर्सेज के गेट पर पहरा दे रहे 2 सिपाहियों से विवुशान को पता चलता है कि सारे सेक्ट के लोग आने लगे हैं। इसलिए विवुशान मेन गेट पर आ जाता है। सारे सेक्ट्स के लोग कल जो हुआ उसे लेकर पहले ही गुस्साए थे और जब वो गेट पर लान कुरन या लान शिचन की बजाय लान क्लान के वॉर जनरल विवुशान को देखते हैं तो उनका और भी ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है। जिन कॉन्शान जो वैन रोहान के साथ सबसे सामने खड़ा हुआ था, उसका पहला सवाल तो यही होता है, वॉर जनरल, आप? क्या लान क्लान अपने अतिथियों का स्वागत इस तरह करता है? बजाय किसी लान क्लान के सदस्य के, उन्होंने आपको हमारे स्वागत के लिए भेजा है। विवुशान आगे आकर सभी को बो करते हुए कहता है, माफ कीजिएगा सेक्ट लीडर्स, महल में अभी लान परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं है। मास्टर लान, राजकुमार लान शिचन और सारे एल्डर्स क्लाउड रिसोर्सेज के कोड केव में गए हैं। वो बस अभी थोड़ी ही देर में आते होंगे। वैन रोहान ने विवुशान की सारी बातों को छोड़कर बस एक बात को पकड़ लिया और वो एक घटिया स्माइल के साथ कहता है, अरे वाह, राजकुमार लान शिचन, मतलब मास्टर लान ने आखिरकार ये स्वीकार कर ही लिया कि अब इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का किंग लान शिचन नहीं है। चलो, यही जानकर खुशी हुई। इसके लिए हम लांस की मेहमान नवाजी में कमी को नज़रअंदाज तो कर ही सकते हैं। यह कहकर वैन रोहान जोर से हंसने लगता है। विवुशान इस बात पर कोई भी रिएक्ट नहीं करता। वो बिल्कुल स्टिफ अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। वो कहता है, आप सभी अतिथि कक्ष में थोड़ी देर विश्राम कीजिए, मास्टर लान के आते ही सभा आरंभ हो जाएगी। यह कहकर विवुशान रास्ते से हट जाता है और अपने हाथ को रास्ते की ओर शो करते हुए सभी को अंदर जाने का इशारा करता है। सभी लोग अतिथि कक्ष की ओर जाने लगते हैं। सभी के जाने के थोड़े समय बाद विवुशान को ये खबर मिलती है कि मास्टर लान, लान शिचन और एल्डर्स क्लाउड रिसोर्सेज पहुंच चुके हैं। विवुशान लान कुरन से मिलने चला जाता है। लान कुरन विवुशान से सारी तैयारियों के बारे में पूछते हैं
और सभी सेक्ट लीडर्स को युद्ध मैदान में आमंत्रित करने को कह देते हैं। अब थोड़ी देर बाद देखते हैं लान कुरैन मैदान के एंट्रेंस पर खड़े हैं। सभी सेक्ट लीडर और उनके राजकुमार वहां पर पहुंचते हैं। लान कुरैन खुद उन सभी का स्वागत करते हैं और उन्हें अपने अपने स्थान पर बैठने को कह देते हैं और वो भी जाकर अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। ये मैदान बहुत ही ज्यादा बड़ा है और राउंड शेप में है, जहाँ पर बैठने का पर्याप्त स्थान बनाया गया है। वहाँ पर घुसू के लोग पहले से ही मौजूद हैं और ग्राउंड के सबसे टॉप पर सेक्ट लीडर के बैठने का स्थान बनाया गया है। लान कुरैन और लान शिचेन साथ में बैठे हैं और सभी सेक्ट लीडर्स भी अपने राजकुमारों के साथ बैठे हुए हैं। वी वुशियान लान कुरैन और लान शिचेन के पास ही खड़ा हुआ है। वैन रोहान कहता है, मास्टर लान, ये क्या? किंग कौन बनेगा, ये डिसाइड करने के लिए हम सभा हॉल की जगह इस युद्ध मैदान में क्यों एकत्रित हुए हैं? सभी सेक्ट लीडर भी यही सवाल करते हैं। लान कुरैन कहते हैं, उसका कारण ये है कि आज ये फैसला इसी मैदान पर होने वाला है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड का अगला किंग कौन होगा। जिन ग्वानशान कहता है, मास्टर लान, आप अभी भी उसी सवाल पर अड़े हुए हैं। कल लान शिचेन को हराकर हमारे राजकुमारों ने ये साबित कर दिया है कि सालों से आ रही परंपरा की एक लान ही किंग होगा, वो टूट चुकी है। लान शिचेन हार चुका है, उसका अब किंग की गद्दी से कोई लेना देना नहीं। आपके कहने पर हम यहाँ जरूर आ गए हैं, लेकिन एक फैसले के साथ। वैसे जो भी हो, ये हमारे लिए सही ही है कि आपने ये सभा इस युद्ध मैदान में ही रखी है, क्योंकि आज हम राजकुमारों के बीच मुकाबला कर कर ही ये डिसाइड करने वाले थे कि अगला किंग इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का कौन होगा। लेकिन इसमें लान शिचेन शामिल नहीं था, क्योंकि वो पहले ही हार चुका है। तो मुकाबला जिन, वैन, निये और जियांग सेक्ट के राजकुमारों के बीच ही होगा। तभी लान कुरैन बीच में ही कहते हैं, आप गलत कह रहे हैं। इस मुकाबले में लांस का राजकुमार भी हिस्सा लेगा। इस पर सभी अजीब नजरों से लान कुरैन को देखते हैं, इंक्लूडिंग वी वुशियान। ये मास्टर लान क्या कह रहे हैं? कल ही लान शिचेन ने कहा कि वो अब किंग नहीं है, फिर लान शिचेन इस मुकाबले में हिस्सा लेंगे। मास्टर लान ऐसा क्यों कह रहे हैं? जांग फेमै कहते हैं, मास्टर लान, आप ये क्या कह रहे हैं? लान शिचेन हार चुका है, वो अब इस मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकता। ये नियम है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा कि आपको इस नियम के बारे में जानकारी ना हो। लान कुरैन कहते हैं, सेक्ट लीडर जियांग, मैं बहुत अच्छे से नियमों के बारे में जानता हूँ और उनको मानता भी हूँ। जांग फेमै कहते हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लान शिचेन भी इस मुकाबले में पार्टिसिपेट करेगा? इस पर लान कुरैन कहते हैं, मैंने ऐसा कब कहा कि लान शिचेन इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है? नी मिंगजू कहते हैं, तो फिर और कौन लान है जो इस मुकाबले में पार्टिसिपेट करेगा, जो लान का शाही खून हो, क्योंकि आपने कभी शादी नहीं की और ना ही आपका कोई राजकुमार है। और पूर्व किंग लान चंगेजुन का बेटा लान शिचेन, वो इस मुकाबले से पहले ही बाहर है, तो फिर आप किसकी बात कर रहे हैं? लान कुरैन कहते हैं, मैं लांस के ट्विन जेट की बात कर रहा हूँ। क्या आप लोग ये भूल गए कि गुसू का लान सेक्ट ट्विन जेट के नाम से फेमस है, जैसे कि मैं और मेरे बड़े भाई लान चंगेजुन रहे हैं। ये बात सभी को सोच में डाल देती है कि हाँ, ये बात फुल प्रमाण के साथ सच है कि गुसू ट्विन जेट के लिए फेमस है। वैन रोहान कहता है, मास्टर लान, आपके कहने का मतलब क्या है? लान कुरैन कहते हैं, मेरा मतलब वही है जो आप लोग समझ रहे हैं कि पूर्व किंग लान चंगेजुन के 2 बेटे हैं, जिनमें से एक लान शिचेन है और दूसरा उनका छोटा भाई गुसू का सेकंड जेट लान वांगजी है। लान कुरैन की ये बात सभी को एक बहुत बड़ा झटका देने को काफी थी। कुछ देर के लिए पूरा माहौल शांत हो जाता है। वी वुशियान भी इस बात को जानकर शौक था कि लान शिचेन का कोई छोटा भाई भी है। जिन ग्वानशान कहता है, मास्टर लान, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या सचमुच पूर्व किंग लान चंगेजुन के 2 बेटे थे? लान कुरैन कहते हैं, मुझे पता था आप लोगों के लिए ये यकीन करना बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए मैं सभी प्रमाणों के साथ आया था। शिचेन, यह कहकर लान कुरैन अपना एक हाथ लान शिचेन की ओर आगे बढ़ा देते हैं। लान शिचेन लान कुरैन के हाथ में 2 रेड कलर के छोटे आकार के स्क्रॉल रख देता है।
लान कुरैन उन स्क्रॉल्स को सभी की ओर आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मुझे पता है मेरी बातों पर यकीन करना आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, लेकिन इन स्क्रॉल से तो आप लोग अच्छे से वाकिफ हैं, क्योंकि ऐसे ही स्क्रॉल आपके राजकुमारों के भी होंगे। आप लोग इन्हें तो झूठा साबित नहीं कर सकते। ये लान शचेन और लान वांगजी के जन्म प्रमाण हैं, देख लीजिए अच्छे से, और मोहर पर भी अपनी नजर कर लीजिएगा कि वो मोहर कितनी पुरानी है। सभी सेक्ट लीडर एक एक करके उन स्क्रॉल को देखने लगते हैं। ये असली है, ये मोहर असली है। तो क्या सच में लान शचेन का छोटा भाई भी है? सभी अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर लान कुरैन की ओर देखते हैं। लान कुरैन कहते हैं, क्या हुआ, यकीन आया आप लोगों को? जांग फेमे कहते हैं, मास्टर लान, ये स्क्रॉल तो असली है, लेकिन ये बात किसी को पता क्यों नहीं चली कि लान चिंगीचुन के 2 बेटे थे। इस बार भी गुसु ट्विन जेट का जन्म हुआ है, ये बात सभी से क्यों छिपाई गई, जबकि उस समय आपके गुसु ट्विन जेट वाली बात सच नहीं है, इस पर भी सवाल खड़े हुए थे। जब सभी को पता चला था कि लान चिंगीचुन का सिर्फ एक ही बेटा है, तब भी आप लोग शांत रहे। लान कुरैन कहते हैं, वो हमारी लान फरेन का फैसला था। उन्होंने लान वांगजी के जन्म की बात किसी को ना बताई जाए, ऐसा वचन लिया था मेरे बड़े भाई से। इसकी वजह क्या थी, ये राज उनके साथ ही जा चुका है, इसलिए ये बात सभी से छिपाई गई। वैन रोहान कहता है, अगर ऐसा है तो फिर इतने सालों तक लान वांगजी कहाँ रहा, क्योंकि इस महल में तो हमने उसे कभी नहीं देखा, और इस जन्म प्रमाण के हिसाब से वो आज 19 साल का होगा, तो इतने साल वो कहाँ था? लान कुरैन कहते हैं, वो हमारे पवित्र कोल्ड केव में रहा करता है, वो इतने सालों से वहीं पर है। वो कभी इस महल में नहीं आया और ना ही इस महल के किसी भी चीज का पार्ट बना, लेकिन अब शायद वक्त आ गया है उसका इस महल में आने का। तो अब आप लोग भी सब जान गए होंगे लान वांगजी के बारे में। सभी लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं। जांग फेमे कहते हैं, लान वांगजी अभी कहाँ हैं? लान कुरैन लान शचेन की ओर इशारा करते हैं। लान शचेन अपनी 2 उंगली से एक स्पेल कर आसमान की ओर थ्रो कर देता है। ये एक सिग्नल था। लान कुरैन अब मैदान के एंट्रेंस की ओर देखने लगते हैं, और उनकी नज़रों को फॉलो करते हुए सभी लोग भी उसी ओर देखने लगते हैं। विभूषण भी उसी ओर देखता है। तभी एक प्योर वाइट क्लॉथ्स में किसी पर्सन की एंट्री मैदान के एंट्रेंस पर होती है, जिसे देखकर सभी लोग अपनी जगह पर थम गए थे। इस पार्ट को मैं अभी यहीं रोकती हूँ। हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, और आई एम सॉरी मैं आज लेट हो गई। उसकी वजह है कि एक इमरजेंसी आ गई थी बस घर को लेके, तो बस इसलिए लेट हो गया। ठीक है, कल मिलते हैं नए पार्ट के साथ। ओके, बाय बाय।